नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम स्नातकोत्तर संस्कृत सेमेस्टर 1 का हम पाठ्यक्रम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो स्नातकोत्तर संस्कृत सेमेस्टर 1 की जो पाठ्यक्रम है वो बिहार के विश्वविद्यालयों में, लगभग बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम चलता है, एक ही सिलेबस है। चाहे वो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हो या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो या मुंगेर विश्वविद्यालय हो, तो बिहार के लगभग विश्वविद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम चलता है ना। ये संस्कृत का सेमेस्टर 1 का है। इसमें कुल ये 4 पेपर जो है सेमेस्टर 1 में आपको लिखना होता है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में कुल 4 पेपर होते हैं आपका, CC1, CC2, CC3 और CC4। इस प्रकार से आपका ऑनर्स पेपर हुआ, यानी कि जो आपका मार्क्स जुड़ता है। और इसके अतिरिक्त जो है आपका सेमेस्टर 1 में एक इन्वायरमेंट से संबंधित जो होता है, पर्यावरण से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित जो है एक पेपर होता है। वो जो है लिखित के रूप में 50 अंक का होता है और 50 अंक आपका जो है विभाग से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पे जो होता है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम जो होता है 6 मंथ में, ये 2 वर्षीय कोर्स का मैं बता रहा हूँ। तो इसमें से 70 अंक की जो है आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है प्रत्येक पेपर में। CC1 में आपको 70 अंक की परीक्षाएं देनी होंगी और 30 अंक जो है आपको आपका विभाग से मिलेगा। 30 अंक में से आपको 15 अंक जो है 15 अंक की परीक्षाएं आपको होगी वहाँ पे इंटरनल आंतरिक परीक्षा, और 15 अंक जो है आपको इंटरव्यू वगैरह यानी साक्षात्कार और अटेंडेंस वगैरह जो भी है उस चीज़ों को देखते हुए, ड्रेस वगैरह आपकी उपस्थिति को देखते हुए उसमें से आपको मिलता है। तो इस प्रकार से 30 अंक आपको जो है आपके विभाग से मिलता है और 70 अंक जो है आपको अपने से परीक्षाएं देनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सेमेस्टर 1 का हम यहाँ पे आप सिलेबस जानेंगे संस्कृत का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। बिहार के तिलका मांझी विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में तो जहाँ तक हमको मालूम है कि यही सिलेबस चलता ही है। हमने देखा है, पता किया है, तो यही सिलेबस है और लगभग बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस चलता है, ऐसा अनुमान है। और बिहार के जो दूसरे राज्य है, दूसरे राज्य में भी यही सब सिलेबस होता है। बशर्ते होता क्या है कि यहाँ हम जो सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ जो है द्वितीय सेमेस्टर में हम दूसरे राज्य में देखते हैं, मतलब पुस्तकें वही चीज़ें चलती है, उलट पुलट हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सेमेस्टर 1 का। तो इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे CC1 का। CC1 में क्या क्या पढ़ना है हमको। तो CC1 में जो है सबसे पहले हमको इतना जान लीजिए, इसमें सिर्फ वेद पढ़ना है। CC1 हमारे लिए क्या है, वेद पढ़ना है। तो इसमें वेद पढ़ना है CC1 में। वेद में क्या क्या पढ़ना है, तो खंड 1 में यानी प्रथम खंड में हमको पढ़ना है सूक्त। तो कौन सा, ऋग्वेदीय सूक्त पढ़ना है। वरुण, ऋग्वेद का जो है वरुण सूक्त पढ़ना है ना, यानी प्रथम मंडल का 24वां सूक्त पढ़ना है कौन सा। और इंद्र सूक्त पढ़ना है। इंद्र सूक्त वो भी कौन सा, तो प्रथम मंडल का 32वां सूक्त पढ़ना है ऋग्वेद का, ठीक है। और ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 115वां सूक्त पढ़ना है जो कि सूर्य सूक्त है। और एक सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद, इसको भी पढ़ना है। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल का 33वां सूक्त पढ़ना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है अग्नि सूक्त जो पढ़ना है वो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त ही पढ़ना है, ठीक है। ये UGC नेट JRF के भी पाठ्यक्रम में ये सारे के सारे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ना है, अग्नि सूक्त है, ठीक है, उसको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो हिरण्यगर्भ सूक्त है ये दसम मंडल का 121वां सूक्त है, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त है इसमें कुल 10 मंत्र है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त में क्या है कि हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ये सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित जो जितने भी सूक्त हैं ये 3 सूक्त है ना। तो सृष्टि से संबंधित जो सूक्त हैं वो 3 सूक्त हैं। एक है पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। ये इन तीनों सूक्त को जो है UGC नेट JRF के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे एक सूक्त यहाँ पढ़ेंगे हिरण्यगर्भ सूक्त है। इसके अतिरिक्त जो है द्वितीय खंड में जो है शुक्ल यजुर्वेद का जो है हमको पढ़ना है। यजुर्वेद 2 खंडों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का हमको शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है। ये UGC नेट JRF के भी पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। और इसमें जो है इसका कौन सा पढ़ना है, तो 34वें अध्याय का पहला जो है प्रथम से लेकर के 6 श्लोक पढ़ना है, ठीक है। तो 34वें अध्याय का 1 से लेकर के 6 श्लोक हमको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो हमको पढ़ाई करनी है वो है सोम सूक्त की पढ़ाई करनी है और राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त की पढ़ाई करनी है। ये दोनों जो है अथर्वेदीय सूक्त है ना। तो अथर्वेदीय सूक्त है, इनको पढ़ना है। और राष्ट्राभिवर्धनम कौन पढ़ना है, तो 1:29, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त जो आपको पढ़ाई करनी है वो है निरुक्त। निरुक्त जो है यास्क विरचित जो है निरुक्त की पढ़ाई करनी है। निरुक्त में भी
बहुत सारे अध्याय जो है हम वो सारे नहीं पढ़ने हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ प्रथम अध्याय पढ़नी है, ठीक है। तो इस प्रकार से निरुक्त से जो पूछे जाएंगे आपको 15 अंक आपको निरुक्त में मिलता है, ठीक है। 70 अंक में से आपको 15 अंक जो है आपको निरुक्त से पूछा जाएगा, और 70 अंक में से ये जो है राष्ट्राभिवर्धनम और सोम सूक्त, ये दोनों सूक्त से आपको कितना 15 अंक मिलेंगे। और शुक्ल यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त जो है, ये शिव संकल्प सूक्त जो है 20 अंक के पूछे जाएंगे आपको 70 में से, और 70 में से 25 अंक आपको जो है इन सारे ऋग्वेदीय सूक्तों में से पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और 30 अंक जो है 30 अंक आपको इंटरनल एग्जाम होगा, आपको आंतरिक परीक्षा आपके विभाग में। तो इस प्रकार से 100 अंक हो गया CC1 में। अब चलिए हम CC2 का जो पाठ्यक्रम है उसको जान लेते हैं। अब जो हमें पढ़ना है CC2 में पढ़ना है, तो CC2 में हमको दर्शन पढ़ना है, ठीक है। CC2 में हमको दर्शन पढ़ना है। दर्शन से भी 100 अंक की परीक्षाएं होंगी, यानी कि 70 अंक की आपको मुख्य परीक्षाएं और 30 अंक की आंतरिक परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शन पढ़ना है, तो दर्शन में कौन कौन सा दर्शन पढ़ना है, तो एक वेदांत दर्शन है, और वेदांत दर्शन है, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, तीनों पढ़ना है, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, तो वेदांत सार पढ़ना है, वो सदानंद योगी विरचित पढ़ना है, उनसे जो हमको 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। योग सूत्र पढ़ना है, पतंजलि का है ना, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ना है, तो इसमें जो है आपको 20 अंक आपको इनसे पूछा जाएगा, और 70 में से। और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की पढ़नी है, तो इसमें 25 अंक जो है आपको इसमें इससे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है 30 अंक जो है इसमें आंतरिक परीक्षाएं इसमें होगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के CC2 का यही पाठ्यक्रम है, वेदांत सार और योग सूत्र और सांख्य कारिका, इन तीनों चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम CC3 की ओर चलते हैं, और कौन कौन सी पुस्तकें खरीदनी है ना, तो वो सारी चीज़ें भी हम वीडियो के अंत में चर्चाएँ कर लेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। अब जो इसमें जो है तृतीय पत्र जो है, इसमें तीसरा में पढ़ना है हमको क्या क्या CC3 में, तो इसमें व्याकरण पढ़ना है ना, व्याकरण। तीसरा पेपर में जो हमको पढ़ना है वो व्याकरण पढ़ना है, सिर्फ व्याकरण ही है। तो व्याकरण में से क्या क्या पढ़ना है हमको, सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है, कारक प्रकरण, यानी कि कारक से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 में से 25 अंक हमको सिर्फ कारक से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 70 में से 25 अंक जो है कारक से सिर्फ पूछे जाएंगे, और ये कारक प्रकरण लेना है। कारक प्रकरण की पुस्तकें आपको खरीद लेनी है। इसके अतिरिक्त जो है सिद्धांत कौमुदी, सुबंत प्रकरण, आदि से सर्व पर्यंत तक, यानी कि आदि से, यानी कि आदि मतलब स्टार्टिंग से, प्रारंभ से, यानी कि प्रारंभ कहाँ से, तो राम शब्दरूप, अकारांत पुल्लिंग जो होता है, तो राम शब्दरूप से लेकर के सर्व शब्दरूप तक में जितने भी शब्दरूप हैं, सभी शब्दरूपों का हमें जो है वो यानी कि रूप सिद्धि करना है ना। इससे संबंधित प्रश्न वहाँ पूछे जाएंगे। अब दे दिया कि रामस्य का जो है आप रूप सिद्धि करें, ठीक है, रामस्य बना कैसे, है ना। तो सब प्रथम हम राम शब्द रूप को लेंगे, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, इसके बाद हम उसमें जो है सूत्र वगैरह लगाएंगे, अर्थात धातुर प्रातिपदिकयो, जो भी सूत्र उसमें लगेगा, तो सारे सूत्रों को उसमें लगाते हुए हम जो है उसका जो है सर्वप्रथम हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और हम उसको जो है सिद्ध करेंगे, राम धन घस करके और षष्ठी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में करके हम जो है उसको सिद्ध करेंगे कि ये रामस्य इस प्रकार से बनेगा। तो जो भी पूछा जाएगा आपको बनाना है। अब सर्वस्मय दे सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है आपको। तो इनसे जो आपको 15 अंक इनसे आपको मिलेगा, 70 में शेष 15 अंक के प्रश्न इनसे रहेंगे। अगला जो इसमें भू धातु ससूत्र, तो भू धातु की भी रूप सिद्धि करना है 10 लकारों में, है ना। तो 10 लकारों में भू धातु का रूप सिद्धि आपको दिया जा सकता है, ठीक है, और उसको आपको रूप सिद्धि बनाना है, ठीक है। अब भवती का दे दिया रूप सिद्धि करने, तो आपको बनाना है कैसे, किस प्रकार से बहुत सारा सूत्र कार्य करेगा, तब जाके भवती रूप बनता है। जैसे भू धन तीप कर दिया, इसके बाद आपको उसमें बहुत सारा सूत्र कार्य करेगा, तो उससे जो आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद पस्प सहानिकम, है ना। तो पस्प सहानिकम ये भी पतंजलि का है ना, पतंजलि का जो है महाभाष्य से ये है, ये पहला आनिक है। तो उसमें जो है उससे जो आपको 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये व्याकरण ही है। तो कुल मिला के 70 अंक इधर हो गए। 70 अंक की ये मुख्य परीक्षा होंगी, 30 अंक की जो आपको आंतरिक परीक्षाएं होंगी। तो आंतरिक परीक्षाएं वो आप जो इन 70 अंक के जो भी पढ़ाई करते हैं, इसी से संबंधित जो भी रहेगा इन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इधर 70 अंक की तैयारी कर रहे थे, इधर 30 अंक का भी आपका तैयारी हो रहा है, ठीक है। तो ये CC3 हो गया व्याकरण का, व्याकरण से संबंधित रहेगी। और अगला चलिए हम देख लेते हैं CC4। अगला जो पेपर 4 है, CC4 है, इसमें जो है आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है वो काव्य शास्त्र है ना।
काव्य शास्त्र पढ़ना है तो काव्य शास्त्र में क्या क्या, तो हमें काव्य प्रकाश पढ़ना है। काव्य प्रकाश तो 10 उल्लासों में बटा हुआ है, तो क्या हम 10 उल्लास को पढ़ेंगे सॉन्ग की तैयारी के लिए? नहीं, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। 10 उल्लास जो है पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम हो जाता है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा सिलेबस हम नहीं पढ़ सकते हैं 100 नंबर के लिए, तो सिलेबस को कुछ कम किया गया है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो सर्वप्रथम देख लीजिए कि काव्य प्रकाश जो है 10 उल्लासों में बटा हुआ है। तो 10 उल्लास में से काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास और द्वितीय उल्लास, इन दोनों से जो आपको 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 70 में से, ठीक है। और अगला जो है इसी में काव्य प्रकाश का नवम उल्लास और दसम उल्लास, इन दोनों में से आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 70 में से, ठीक है। तो अब चलिए नवम उल्लास और दसम उल्लास में है क्या क्या। प्रथम उल्लास में तो काव्य का परिभाषा मंगलाचरण है, काव्य का हेतु है, काव्य का भेद है, बस यही सारी चीज़ें हैं। द्वितीय उल्लास में जो है शब्द शक्ति है, शब्दार्थ है ना। इसके बाद उसी में लक्षणा वगैरह जो भी है तो वो द्वितीय उल्लास में है। अब हम काव्य प्रकाश के नवम उल्लास में जब हम आएंगे तो नवम उल्लास में जो है शब्दालंकार है। शब्दालंकार कुल 6 है, तो 6 भी हम नहीं पढ़ेंगे, उनमें से हमको सिर्फ 4 पढ़ना है। कौन कौन, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो ये चार अलंकार हमको सिर्फ पढ़ना है, शब्दालंकार। इन चारों अलंकार में से कोई अलंकार भी पूछा जाए आपसे तो उससे जो है प्रश्न आपको रहेंगे, है ना, उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा नवम उल्लास से। और दसम उल्लास में भी बहुत अर्थालंकार है, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अर्थालंकार जो पूछा जाएगा तो कौन कौन सा अर्थालंकार, तो 61 है, 61 तो नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ हमको 21 अलंकार पढ़ना है। 21 अलंकार में कौन कौन सा, तो उपमा अलंकार। उपमा के भी 2 भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, ठीक है। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, तो पूर्णोपमा हमको सिर्फ पढ़ना है पूर्णोपमा अलंकार, ठीक है। तो पूर्णोपमा अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति, अपहुनति, संदेह अलंकार है, समासोक्ति, निदर्शना, अप्रस्तुत प्रशंसा, दृष्टांत, तुल्योगिता, परिसंख्या, काव्यलिंग अलंकार है, और भ्रांतिमान अलंकार है, संशय अलंकार है, दीपक अलंकार, विभावना, व्यतिरेक, विशेषोक्ति, अर्थांतर न्यास अलंकार और संकर अलंकार है। तो इस प्रकार से 21 हमको जो अर्थालंकार को पढ़ना है। तो ये 21 अर्थालंकार, ये और प्लस जोड़ ये 4 शब्द अलंकार, तो ये कुल मिला के हमको 25 अलंकार पढ़ना है 67 में से। तब हमको जाके जो है ये 30 अंक की तैयारी होगी, ठीक है, सिर्फ 30 अंक की। नवम और दसम उल्लास से आपको जो पूछा जाएगा सिर्फ अलंकार से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे 70 में से, और 40 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास और द्वितीय उल्लास से संबंधित रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हम पुस्तक कौन कौन सी पुस्तकें हम खरीदें, ठीक है। तो अगर आप पुस्तकें खरीदना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि काव्य प्रकाश का ये पुस्तक भी आप खरीद सकते हैं, और एक दूसरा पुस्तक ये भी देख सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। तो ये जो पुस्तक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम तो कहेंगे कि यही पुस्तक खरीद लो। दोनों वैसे अच्छा ही है, आप देख सकते हैं, दोनों में से जो भी ले सकते हैं। हम कहेंगे ये भी अच्छा, ये अच्छा, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, इसको आप खरीद लेंगे, ठीक है। इसके बाद और पुस्तक आप खरीदना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। और अब कारक प्रकरण का आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो कारक प्रकरण का बहुत सारा आज के समय में बहुत सारा उपलब्ध है। तो सिद्धांत कौमुदी आपको खरीदना है, सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से पढ़ना है। उसमें भी बहुत सारे राइटर लेखक के आने लगे हैं, तो आप देख लेंगे जिसमें कि वृत्ति दिया गया हो, और सबसे पहले उसका जो है वृत्ति को स्पष्ट किया गया हो, और उसमें उदाहरण दिया गया हो, उदाहरण का हिंदी हो, और वो जो उदाहरण है उस उदाहरण को उसके परिभाषा से जो है सहसंबंध किया गया है कि नहीं, इन चीज़ों का आप पुस्तक में खरीदने के समय देख लेंगे और उसको आप खरीद लेंगे, ठीक है। कारक प्रकरण का आप देख के खरीद लेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है रूप सिद्धि के लिए तो आप जो है लघु सिद्धांत की पुस्तक में भी उपलब्ध है वैसे, अन्यथा तो आप सिद्धांत कौमुदी सुबंत प्रकरण ले सकते हैं, ठीक है। तो उनसे ही पढ़ना, यहाँ पे तो दिया गया कि उन्हीं से पढ़ना है। वैसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी भी रखते हैं तो उनसे भी हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी दिया गया है। और पसपस साहनिकम आपको तो खरीदना ही है, पसपस साहनिकम खरीद लेंगे इससे, क्योंकि 25 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पसपस साहनिकम आप अवश्य खरीद लें। पसपस साहनिकम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये भी आप खरीद सकते हैं। इसके बाद ये महाभाष्य का है। इसके बाद अगला जो आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो सांख्य कार्य का, ये ईश्वर कृष्ण का आता है। ईश्वर कृष्ण का सांख्य कार्य का आपको पढ़ना है। वैसे तो माठराचार्य जी का भी है ना। तो हमें जो पढ़ना है वो ईश्वर कृष्ण का पढ़ना है। तो आप देख लेंगे जो आपको सरल बुझाए, है ना, संस्कृत भी हो, हिंदी भी हो, और उसका अच्छी तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, पुस्तक खरीदने के समय में आप देख लें। राइटर कोई भी होगा चलेगा, और कोशिश करें कि जो भी चौखंबा सुर भारती ग्रंथमाला पब्लिकेशन का प्रकाशन का आप खरीदने का, ठीक है, वाराणसी का रहता है, तो वो बहुत ही अच्छी पुस्तकें होती है। इसके अतिरिक्त आप
योग सूत्र जो खरीदना चाहते हैं वो पतंजलि का, तो पतंजलि का योग सूत्र भी आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद इसमें भी बहुत सारे किस्म का आता है योग सूत्र। सांख्यकारी का भी अलग अलग किस्म का आता है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि हमको ईश्वर कृष्ण का पढ़ना है सांख्यकारी का, उसको आप देख लेंगे कि ईश्वर कृष्ण का है कि नहीं। ऐसे माठराचार्य जी का है तो, या और का किसी किसी का भी है प्रसिद्ध है, तो उनको नहीं लेना आपको। अगला जो है इसमें वेदांत सार है, तो वेदांत सार जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये खरीद लें। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें दी गई है, ये खरीद लें। अन्यथा आपको अगर इससे भी सुलभ कोई और पुस्तक मिलता है बहुत ही अच्छा, तो आप खरीद सकते हैं। वैसे तो ये भी बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त निरुक्त है, तो यास्क का निरुक्त जो है, निरुक्त का प्रथम अध्याय हमको पढ़ना है। तो मैं जो ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इससे अच्छा पुस्तक हमको नहीं लगता कि कोई है, इसको आप अवश्य खरीद लेंगे। और ये सूक्त वगैरह से संबंधित जो है, सूक्त वगैरह से संबंधित आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसको भी आप खरीद लें, लेकिन परंतु इसमें भी सारा सूक्त नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो फिर भी आप इसको आप खरीद लें, इसमें बहुत सारा आपको लगभग मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको भी खरीद लें और इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें। जहाँ तक इसमें सूक्त हो जाएगा लगभग अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करें। और इसमें लगभग जो सारी पुस्तकें हो ही गई। और लघु सिद्धांत कौमुदी आप लोगों को रखना ही चाहिए, संस्कृत के सारे विद्यार्थियों को रखना चाहिए, ठीक है। तो आप खरीद सकते हैं। और वैसे अगर कोई और पुस्तक आप खरीदना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है राइटर का, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप खरीद सकते हैं, अलग अलग किस्म का है। डॉक्टर उमा शंकर ऋषि शर्मा ऋषि का ये आता है, तो मैं जो स्क्रीन पे दिखाया इससे अच्छा कोई निरुक्त का यही वाला खरीद लेना है आपको, ठीक है, निरुक्त के लिए। और इसमें वेदांत सार के लिए भी अलग अलग किस्म का दिया गया है, तो जो भी आप खरीदना चाहेंगे खरीद सकते हैं। और इस प्रकार से आप आसानी में पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।